हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनिफेस्टेशन इज ट्रूली रियल चैनल में। आज और एक नया सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ। ये मैं सैमिन ग्राम की फेसबुक पेज से ली हूँ और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं ये सक्सेस स्टोरी। और डेली आप लोगों को मोटिवेशन के लिए सक्सेस स्टोरी पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। आप लोगों को जो सक्सेस चाहिए, जो इस बारे में आप जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आप जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए और आप एफर्मेशन में डटे रहे। अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर जाके इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। एंड अभी मैं सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर रही हूँ। ये लड़की 3 दिन में ही उसके एसपी को पाया है। लेट्स स्टार्ट सक्सेस स्टोरी। बिना पुरानी कहानी पर ज़्यादा ध्यान दिए मैं और मेरा एसपी का 4 महीने से एक सिचुएशनशिप चल रहा था, लेकिन चीज़ें काम नहीं कर पाए। वो रिश्ता ख़त्म करने वाले था, जिससे मैं बहुत दुखी थी। यहाँ मेरी जर्नी का टाइमलाइन दी गई है। शनिवार रात को ब्रेकअप हो गया। मैं फ़ोन पर एसपी से बात करते हुए बहुत रोई। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता और उसे मेरे लिए कोई फीलिंग्स महसूस नहीं होती। रविवार को हमने दोस्त बने रहने का फैसला किया, लेकिन मैंने लगातार अपने मन में दोहराना शुरू कर दिया, एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, एसपी मुझसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। हमने तय किया सोमवार को मिलकर एक दूसरे की चीज़ें लौटा देंगे। फिर सोमवार मैं पूरे दिन अपनी अफर्मेशंस दोहराते रही। जब एसपी से मिली तो वैलिडेशन पाने की कोशिश की और उससे दिखाने लगी कि मैं उससे कितना चाहती हूँ, लेकिन उसने कहा कि उसकी थॉट नहीं बदली है, जिससे मैं उसके सामने रो पड़ी। हालांकि रोते रोते भी मैं अपनी एफर्मेशन दोहराते रही। मंगलवार को इतनी ज़्यादा एफर्मेशन दोहरा चुकी थी कि अब मुझे जानबूझकर एफर्मेशन दोहराने की ज़रूरत नहीं थी। वे मेरे सबकॉन्शियस में सेट हो चुकी थी। पूरे दिन ये विचार मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चलते रहे। मंगलवार रात को एसपी ने मुझे कॉल किया और वही बोला जो मैंने सुमाना था मेरे दिमाग में। बुधवार एसपी ने साफ साफ कहा कि वो चीज़ को फिर से आजमाना चाहता है। उसने मुझे एक लव सॉन्ग भेजा और कहा कि उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही विचारों को सुन रहा है। ये थी इनके सक्सेस स्टोरी। 3 दिन में इनको मैनिफेस्टेशन हो चुकी थी, बिकॉज इन्होंने नेगेटिव देख रही थी। इनके रियलिटी में 3D में इनको नेगेटिव दिख रहा था, फिर भी ये डटे रहे इसके अफर्मेशन में कि नहीं, वो सच है, वो जो सोच रहे हैं वही सच है। आपको भी डटे रहना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए। आप जो सोचेंगे वही आपके एसपी सोच रहा है। हाँ, हो सकता है आपको मूवमेंट अभी 3D में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट वही सोच रहे हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि वो मुझसे ही प्यार करता है या फिर प्यार करती है, तो वो आपको ही प्यार करती है और किसी को सोच भी नहीं सकती या फिर सोच भी नहीं सकता। ठीक है, वो किसी और के बारे में सोचना तो दूर, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास फ्री विल नहीं है। वो आपके थॉट का ही क्रिएशन है। आपने ही उनको क्रिएट किया है आपके लाइफ में, आपने ही उनको चाहा है, इसीलिए आपके लाइफ में वो है और नहीं तो नहीं रहता। ये आपको सोच रखना चाहिए। ये है कि नेगेटिव थॉट कभी भी आए तो नेगेटिव थॉट को इग्नोर कीजिए एंड एफर्मेशन करते रहिए। जो भी एफर्मेशन है तो वही एफर्मेशन आप करते रहिए और एफर्मेशन खुद से बनाइए जो आपको रिलेटेबल लगे, आपकी सिचुएशन से रिलेट कर पाए, आप वही आप बनाइए।
क्योंकि मैनिफेस्टेशन में कोई रूल्स नहीं होता है। आप चाहे कुछ भी बोलिए, वही रूल है आपके लिए, वही एज्यूम कीजिए तो वही आपके लिए रूल है। कोई भी रूल्स नहीं है। आप चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो 3D को इग्नोर करना पड़ेगा। 3D में चाहे कुछ भी हो जाए, बट यही आपको रियलिटी मानना होगा कि आप जो सोच रहे हैं वही आपकी रियलिटी है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है। यही बोलिए, यही एफर्मेशन दोहराइए, देखेंगे कि मैनिफेस्ट करना सच में बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है। आप लोगों को ही दोहराना है। आपके मन में जो आ रहे हैं कि हाँ ये एफर्मेशन मेरे लिए काम करेगा, तो वही एफर्मेशन आपके लिए काम करेगा। अगर आप सोचेंगे कि हाँ ये एफर्मेशन मेरे लिए प्रायोरिटी में है, मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी में है, तो वही होगा। आपके एसपी आपके बारे में ही सोचता है। अगर आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं उसके बारे में कि वो आपसे सुंदर है बहुत ज़्यादा, या फिर थोड़ा सा हाई प्रोफेशन में है और आप उससे थोड़ा सा नीचे है, अगर ऐसा ही सोचते हैं तो वो पर्सन भी आपके बारे में वही सोचता है, तो आपके थॉट आपके पास ही रिफ्लेक्ट होकर आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हैं और वही होगा एंड वही होता है। तो अगर आप एफर्म करते हैं कि आपके एसपी आपसे ही प्यार करते हैं, आपके बगैर रह नहीं पाता है, तो वही होती है और आपके बगैर रह नहीं पाएगा। अगर आप बोलेंगे कि ही टेक्स मी ऑल टाइम, ही ऑब्सेस फॉर मी, ही डोंट लिव विदाउट मी, ऐसा बोलते रहेंगे तो वही होगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड उससे सुनना चाहते हैं, ही लव मी ही से, या फिर कोई भी प्रपोजल या फिर गिफ्ट व्हाटएवर, वही करेगा। वो करने में मजबूर है क्योंकि उसके पास कोई फ्री विल नहीं है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये उसके पास कोई फ्री विल नहीं है। आप अभी मन चाहे मैनिफेस्टेशन कीजिए, डरिए मत कि हाँ ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम को लेकर बनाऊंगी, एग्ज़ाम रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी। जो स्टूडेंट को अभी एग्ज़ाम है, पास आ रहे हैं एग्ज़ाम, उन लोगों को ये एग्ज़ाम का वीडियो मोटिवेट करेगा बहुत ज़्यादा और मैनिफेस्ट करने में भी मोटिवेट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।